हेलो दोस्तों, आज दिल्ली के जो जंतर मंतर पर जो भी आज प्रोटेस्ट के दौरान जो भी लाठीचार्ज हुआ वो काफ़ी निंदनीय, वो होना ही नहीं चाहिए। और ऐसा हो रहा है तो सरकार की कहीं कहीं नाकामी है और सरकार सालिक चोर है। और उस चोर को जो है ना ऐसे अहिंसावादी आंदोलन करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आप हिंसक रूप नहीं लीजिएगा, जब तक जनता अगर हिंसक रूप नहीं लेगी तब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। कहा जैसे बांग्लादेश और म्यांमार और तमाम ऐसे देश में जो हुआ, जैसे नेपाल में हुआ कि एक दिन में सत्ता परिवर्तन हुआ और उन नेताओं को दौड़ा को मारा गया ना, सेम वही होना चाहिए भारत में। जब वैसा होगा ना तब इन नेताओं को अकल ठिकाने आएगी और फिर ये इनके दिलों में जो है ना दहशत जो है बनी रहेगी, क्योंकि ये अंग्रेजों की तरह ये तानाशाही हो चुके हैं। आप देखिए इस वीडियो में कि बच्चों के साथ कितनी बुरी तरह से पीटे हैं। और इतनी दरिंदगी अंग्रेज के काल में थी, क्योंकि उस टाइम भारत गुलाम था और आज क्या है, भारत आज़ाद है, एक स्वतंत्र भारत में हम रहते हैं। और इस स्वतंत्र भारत में अपने हक की लड़ाई के लिए इस तरह के व्यवहार और इस तरह का लाठीचार्ज और इस तरह के प्रशासन आपके साथ या मेरे साथ किसी के साथ ऐसी कर रही है तो ये कहीं कतई बर्दाश्त करने वाली नहीं है। क्योंकि हमारा भारत जो है एक युवाओं का सबसे बड़ा एक जुमड़ा है। हमारा जो भारत है जो युवाओं का एक जुमड़ा है। अगर वो युवाओं जितने आज जंतर मंतर पर बैठे थे, अगर वो प्रोटेस्ट के दौरान जितने भी युवा हमारे साथी जो भी जंतर मंतर प्रोटेस्ट में थे और उन सारे युवाओं ने जो शांतिपूर्वक आंदोलन को प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसी दौरान लाठीचार्ज किया गया और उन पर मैंने बेरुखी तरह से और एकदम जो दुश्मन है उसी तरह उसके व्यवहार किया गया, उसके माथा फोड़ देगा और तमाम ऐसे घटनाएं आपको सामने दिखने को मिलेगी। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि अगर हम युवा हैं तो अगर युवा होकर भी अगर पिट जा रहे हैं अपने हक के लिए तो ये कतई सही नहीं है। अगर हम युवा हैं, देश के लिए आज़ाद, देश के लिए मर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक मिसाल कायम करके जाएंगे। हम तो यही कहेंगे आज के जो युवा है ना, इन नेताओं को घेर मारना चाहिए। क्योंकि जब हम युवा के लिए इन सारे नेताओं ने एक शब्द नहीं कुछ बोला और ऊपर से इन्होंने लाठीचार्ज किया और बेरहमी से पिटाई की है, और जो कभी कतई होने नहीं चाहिए। किसी के पेरेंट्स इस तरह का व्यवहार किसी तरह नहीं करते हैं और ये प्रशासन होकर इस तरह का व्यवहार करती है। तो सरकार, हम देख रहे हैं ना कई बार जो है गांधीवादी आंदोलन चला। गांधीवादी आंदोलन चलने से कोई नहीं होगा। यहाँ पे है करो या मरो। अगर ये सिद्धांत अगर आप लागू कीजिएगा या लागू होगा, करो और मरो का अगर सिद्धांत लागू होगा तभी हमारे देश में हर एक किसी के हक की जो है इंसाफ मिल पाएगा। नहीं तो ऐसे ही आम जनता मरती रहेगी और इन नेताओं जो है ना 5 स्टार होटल में और ये अपनी सारी शौकें जो है पूरी करते रहेंगे। हमारा भाई भारत जो है एक यूथ वाला भारत है और इस यूथ में इस चंद नेताओं की वजह से हमारा यूथ का ये बुरा हाल है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि हमारा जो है ना भारत एक युवाओं का एक संगठन और हमारा जो भारत एक युवाओं का भारत है और ये युवा इन चंद नेताओं की वजह से पीटे जा रहे हैं और इतनी बदतर तरीके से इनकी हालत लगता है कि इंसान जो है ना इतना मैंने प्रशासन मार रहे हैं ना कि लगता है कि उसको मार नहीं डाले। एक तरह तो नेताओं ने जुल्म ढा रखा है इन बच्चों पे और दूसरे इतना अत्याचार कर रखा है कि अब ये एक शब्द बोलने के सक्षम नहीं है। हम तो यही बोलेंगे भाई, अगर ईंट का पत्थर, अगर पत्थर का जवाब अगर पत्थर से दीजिएगा ना तभी उसका सोल्यूशन और उसका हर चीज़ का आपको सोल्यूशन मिलेगा। तभी हमारा भारत एक सुरक्षित भारत होगा। क्योंकि एक समय था जब अंग्रेज 200 सालों तक राज किए थे, किसके लिए? जब अहिंसावादी